हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी जेई 2024 की भर्ती का जो शॉर्ट नोटिस आ चुका है और इनके जो है फॉर्म भरे जाएंगे 30 जुलाई 2024 से। पद जो है 7,951 है, जिनमें आरआरबी जेई की जो पोस्ट है 7,934 है। बाकी की 17 जो पोस्ट है वो आपकी लेवल 7 की यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि सिलेबस के ऊपर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। दोनों का सिलेबस अलग अलग है, बस कुछ एक चीज़ें कॉमन है, बाकी सेपरेट दोनों का अलग अलग है। और ट्रेड का जो है बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है। सारा खेल जो है यहाँ पे ट्रेड का ही रहने वाला है। तो ट्रेड को आपको अभी से ही लेकर चलना है और बहुत अच्छा खासा वेटेज में ट्रेड का रहने वाला है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो CBT 1 के अंदर भी रहेंगे और CBT 2 के अंदर भी रहेंगे, उनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। जो 2018 की जो वैकेंसी लगी थी, भर्ती लगी थी, उसमें जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग अपन आपको इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी जो वाइड नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है उसमें 19-20 थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, बाकी वही सिलेबस आपका यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग आरआरबी जेई की या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान, इसका जो है अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे रहता है। तो ये सभी एग्जाम के लिए काम की बुक है। 2024 का न्यू एडिशन है, करेंट पब्लिकेशन की बुक है और 3,790 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 1996 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिलने वाले हैं। इसके अलावा जेई की जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनको यहाँ पे CBT 1 एग्जाम होगा पहले, उसकी तैयारी के लिए आप ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इसके अंदर देखिए, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट स्टेज के 2019 के, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों, जनरल मैथ, जनरल आपकी रीजनिंग और जीके सभी एग्जाम में पूछी जाती है रेलवे के। तो रीजनिंग के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए। और मैथमेटिक्स में आप 10,000 प्लस क्वेश्चन है, सारे के सारे जो है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, सब में काम आएगी। इसके अलावा ये सार संग्रह नाम से 27,000 फैक्ट है और काफ़ी अच्छी बुक है। और इसमें भी आपके 1992 से 2022-23 तक के जितने भी एग्जाम हुए थे, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो इन सभी बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर इस बुक को तैयार की गई है। चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है। तो इन सभी बुक्स को आप प्रेफर करके अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। और इन सभी की बुक का जो है ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है शॉर्ट नोटिस आया था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, कल 2 दिन पहले का नोटिस है। और यहाँ पे देखिए, इसके अंदर लेवल 7 की जो पोस्ट है आपकी 17 रहेगी। वैसे जनरली एज जो है 18 से 33 रहती थी, लेकिन कोविड के कारण 2024 के सभी भर्तियों में रेलवे में 3 साल की जो है छूट आपको दी जा रही थी। 18 से 36 तक आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, UR वाले। और OBC और SC वालों को जैसे 5 साल या 3 साल की जो भी छूट है वो यहाँ पे मिलने वाली है। और लेवल 6 की पोस्ट है 35,400 बेसिक रहेगा, 7,934 पोस्ट। अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आई है दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जेई बनने का जो सपना है आपका यहाँ पे पूरा होने जा रहा है। और देखिए, जो डिप्लोमा BTech वगैरह किए भाई लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का, और ये फाइनली यहाँ पे आ चुकी है। 30/7/2024 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 29/8/2024 इसकी लास्ट डेट है। और ये जो है कल परसों तक जो है इसका और वाइड नोटिफिकेशन आ जाएगा 27 तारीख तक। तो तब तक उसमें सारा कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब जो है मैं 2018 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसके आधार पर बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक रहते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ने होंगे। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे मैं 2018 वाला जो नोटिफिकेशन था आरआरबी जेई का वो ओपन कर रखा हूँ। और यहाँ पे जो 13.1 है, इस पर लिखा है कि फर्स्ट स्टेज CBT कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस सीन। यानी कि आरआरबी जेई के अंदर आप सभी लोगों को जैसे पता है, अलग अलग टाइप की कई सारी पोस्टें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लगभग 70 टाइप की जो पोस्टें पिछली बार भर्ती में देखने को मिली थी। तो सभी के लिए एक ही एग्जाम CBT 1 जो है कॉमन एग्जाम होता है। जैसा NTPC में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद में लेवल के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी पे जो CBT 2 होता आपका अलग अलग हुआ था। तो यहाँ पे सभी CBT 1 जो है सभी का कॉमन होगा। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपके पास में रहने वाले हैं। देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर आपको जो है ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। नंबर सिस्टम में बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM HCF रेशियो परसेंटेज, जो ही आप जो अपनी पढ़ते आ रहे हैं, जो अभी तक कंपटीशन एग्जाम करेंगे, अलग कुछ भी नहीं है। स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर स्ट्रोक्स है, पाइप से, और ये सारी कुछ चीज़ें इसमें रहने वाली है। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के अंदर आपके वही जनरल है, अल्फ़ाबेटिक है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। तो जो भाई लोग पिछले कुछ दिनों से, साल भर से, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो मैथ और रीजनिंग तो आपका फोर्स यहाँ पे लगभग तैयारी होगा। GK के अंदर भी वही सारी चीज़ें आप जो पढ़ते आ रहे हैं। और जनरल साइंस के अंदर आपके 10th स्टैंडर्ड तक की जो है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस वगैरह ये रहेगी। तो ये नहीं, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका जो CBT 1 वाला जो पार्ट है वो तो यहाँ पे साथ साथ तैयारी हो ही जाता है। चाहे आप जो है NTPC की तैयारी करो या फिर ग्रुप D
डी की तैयारी करो या और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, तो ये चारों सब्जेक्ट जो है लगभग कॉमन ही रहते हैं रेलवे के सभी एग्जाम में, चाहे आरपीएफ ऐसा ही कांस्टेबल करो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि किसी ने बीटेक कर रखी होगी तो ये एनटीपीसी के लिए भी एलिजिबल है, आरपीएफ ऐसा ही, कांस्टेबल, जेई, सभी के भर्तियों के लिए, ग्रुप डी सभी भर्तियों के लिए भाई यहाँ पे एलिजिबल रहता है। तो ये जो है सारे एग्जाम देता है, तो CBT 1 का जो है यहाँ से इसका आराम से निकल जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, 4 सब्जेक्ट आपको कवर करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन अगर चारों सब्जेक्ट आपके मजबूत है तो किसी भी रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दो, CBT 1 तो आपका आराम से यहाँ पे निकल ही जाएगा। बाकी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है और आरपीएफ वगैरह है, उनमें CBT 2 में भी यही सेम सिलेबस रहता है, तो वो भी आपका जो है अच्छे से कवर हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो मार्क्स डिवाइड किए हैं किस हिसाब से किए हैं, मैथमेटिक्स का जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंसी के जो है 25 आएंगे, अवेयरनेस के 15 आएंगे और साइंस के 30 आएंगे। ऐसे करके टोटल जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा। और यहाँ पे देखिए कट ऑफ जाएगी, ये जो नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं ना, यूआर के लिए 40 मिनिमम है, ओबीसी 30 मिनिमम, ये तो मिनिमम है, मतलब ये नहीं कि इसको तो आप काट ही दीजिए, इस पर कोई ध्यान ना दे, क्योंकि ये मिनिमम है। रेलवे में ऐसा होगा कि जैसे कि 8,000 पोस्टें हैं, तो अगर 15 गुना उठाते हैं तो 1,20,000 बच्चों को यहाँ पे उठाएंगे ऊपर के, है ना। तो यहाँ तो इसके बारे में सोचिए मत कि मैं ओबीसी वाला 30% लाऊंगा तो पास हो जाऊंगा, नहीं। यहाँ पे जैसे कि इनका 1,20,000 जो बच्चे हैं वो 70 कट ऑफ तक अगर आते हैं, वो 70 के ऊपर वाले हो जाते हैं, तो उनका 70 जो है CBT 1 की कट ऑफ चली जाएगी, 60 के ऊपर होते 60 चली जाएगी। तो इनका कोई भी रोल नहीं है, इनको यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर 20 गुना बच्चों को लेते हैं तो 1,60,000 को लेंगे, और अगर 15 गुना को लेंगे तो 1,20,000 बच्चों को यहाँ पे लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे CBT 1 क्रैक करना बहुत ही ईजी है, अगर आप थोड़ी सी तैयारी करोगे तो CBT 1 आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। और CBT 1 में जो है दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स का जो है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके जो है मार्क्स आपके आगे नहीं जुड़ेंगे, ओनली आप यहाँ पे क्वालिफाई रहोगे, तो यहाँ पे आपको ओनली क्वालिफाई जितने मार्क्स ही है। अब बात ये करते हैं कि क्वालिफाइंग आपका अगर अच्छे से तैयारी करोगे, थोड़ी सी भी सीरियसनेस से तैयारी करोगे, अब CBT 1 आपका बड़े इजीली तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं CBT 2, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है CBT 2 का। CBT 2 के आधार पर आपकी मेरिट बनती है, 120 जो है मिनट का टाइम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150। अब इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस आपकी यहाँ भी आ रही है और CBT 1 के अंदर भी थी, तो CBT 1 में आप अच्छे से तैयार करोगे तो CBT 2 की आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो भी आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। वही सारी चीज़ें हैं जो आपके CBT 1 में, तो थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस को, तो आपका CBT 2 का मामला भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी वहाँ भी थी, यहाँ भी थी, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। मैथ रीजनिंग आप अच्छे से कर लोगे, रेलवे के अंदर किसी भी एग्जाम मैथ और रीजनिंग का बहुत हाई लेवल की नहीं आती है, जैसे CGL मेंस वगैरह में जैसे मैथमेटिक्स आती है, वैसे क्वेश्चन वगैरह इतने हाई लेवल के नहीं आते हैं, और एवरेज मैथमेटिक्स इसमें आती है, फिर भी आपको अच्छे लेवल की यहाँ पे तैयारी करनी है। ये देखिए ये जो है बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये ओनली आपका CBT 2 के अंदर ही आता है, और छोटा सा वेटेज है इसका 10 नंबर का, और इसको जो आप CBT 1 का एग्जाम देने के बाद में क्लियर कर सकते हो, पहले इसको ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल है, ये भी आपका जो है CBT 2 का बाद में क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए CBT 1 के साथ साथ में आपको काम करना है, ये तो आपका तैयार हो ही रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी तैयार हो रही है, इन दो टॉपिक को आप फिलहाल के लिए जो है CBT 1 की जब तैयारी करो तो इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है टेक्निकल एबिलिटीज, इसको आपको CBT 1 के साथ साथ में ही कम से कम 1-2 बार इसको करना है, जब जाके आपकी CBT 2 के अंदर अच्छी वाली पार पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों टेक्निकल एबिलिटीज़ का जो है वेटेज आप देख लीजिए, सारा कुछ जो है खेल इसी का है। CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, 1,20,000 1,60,000 बच्चों को वहाँ पास किया जाएगा, थोड़ी सी तैयारी करोगे निकल जाओगे। CBT 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टेक्निकल एबिलिटीज़, तो टेक्निकल एबिलिटीज़ जो है आपको CBT 1 की जब तैयारी करोगे तो एक साइड में जो है थोड़ा सा जो है टेक्निकल एबिलिटीज़ को लेकर चलना है, ताकि जब मेंस की तैयारी करो तो आपको आपके लिए चीज़ें नई नहीं रहो, मतलब ऐसा नहीं लगे कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो ऐसा यहाँ से 1-2 बार अगर कर लोगे, कवर कर लोगे टेक्निकल एबिलिटीज़ को CBT 1 के दौरान, तो CBT 2 की जब तैयारी करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार चीज़ें पढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा आपको जो है वहाँ पे पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये से अब CBT 1 की तैयारी करोगे तो देखिए आप ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक आपका CBT 1 में तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, और टेक्निकल एबिलिटीज़ आप यहाँ पे कर लोगे। और ये 20 नंबर का जो है मामला, ये आप बाद में भी कर सकते हो, छोटा सा वेटेज है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, छोटा सा यहाँ पर सिलेबस रहने वाला। तो मेरे हिसाब से मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा कि आपका ये दोनों टॉपिक है आपके CBT 1 के साथ में क्लियर हो जाएंगे,
और ये जो टॉपिक है ये आपको लेके चलना है। इसका CBT 1 के अंदर ये नहीं आता है, लेकिन CBT 2 में अच्छा खासा इसका वेटेज रहता है। हो सकता है CBT 1 के बाद में आपको कम टाइम मिले, इसको अच्छे से कवर नहीं कर पाओ, तो पहले से इसको जो है शुरू से ही आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पे तैयारी साइड में लेके चलनी होगी। और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप फिलहाल के लिए स्किप कर देंगे, CBT 1 का एग्जाम होने के बाद में आप इसको कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए सारा कुछ मामला है। 120 मिनट का टाइम है, 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बस मैं यही बताना चाह रहा था कि टेक्निकल एबिलिटीज़ आपको अभी से पढ़ना होगा फिर से, और इसमें भी वही UR की मिनिमम 40 है, OBC का 30 है, तो इन पर आप कोई भी ध्यान ना दें, इतनी कम कट ऑफ नहीं जाती है आजकल। और जो है इस हिसाब से आपका CBT 2 में सिलेक्शन होने के बाद में आपका फिर DV मेडिकल वगैरह होगा, देन आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। आजकल जो है 1:1 रेशो में लिया जाता है। CBT 2 से जो पास किए जाएंगे बंदे वो 1:1 के रेशो में लिया जाएगा। बाद में जो मेडिकल वगैरह में कोई फेल होता है तो उनके आधार पे फिर वेटिंग वगैरह कम कट ऑफ करके निकाली जाती है, जैसे कि ग्रुप D वगैरह में हो रहा है कई दिनों से, कहीं 7-7, 8-8, 10-10 DV यहाँ पे निकल चुकी है ग्रुप D NTPC वालों की। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा फाइनली। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी। सिलेबस के आधार पे किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आयो दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।